पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले मिले नीच से नीच, नीच से नीच। ये बिहार की राजनीति पर बड़ा सटीक बैठता है। वर्तमान स्थिति में इसका भावार्थ जानना है, अर्थों के साथ समझना है, तो बिहार के लोकतांत्रिक नेताओं को अब स्कूल जाना पड़ेगा। इसके अलावा विकल्प कहाँ है? काहे कि आप तो जरायता की दुनिया से निकले और इस लोकतंत्र में ऐसे घुस गए जैसे कि आपके बाप का राज हो, आपके बापे का ही राज हो। बैठे जो है कुंडली मार के, बरसों बरस बीत गए, बरसों बरस बीत गए, आपका ही दुकान चल रहा है। दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। कल देखे शहाबुद्दीन जो है ना, वो कुख्यात अपराधी शहाबुद्दीन जो कुत्ते की मौत मारा जेले में, ओकर वर्षी था और उसके वर्षी में जाने वाले भाजपा नेता। अरे समझे कहाँ है इस लोकतंत्र को? कहाँ समझ लिए? हमको ये समझे नहीं आता है कि भाजपाई वही भाजपाई नेता जो कि इनके प्रतिद्वंदी होते रहते थे, मतलब खेल खेल रहे थे आप, बंदूक वाला, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, कि आप कुख्यात अपराधी शहाबुद्दीन के बरसी में जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। अरे जिसको एक मुट्ठी जमीन नसीब नहीं हुआ, जिसको बिहार की धरती ने 2 गज का जमीन नहीं दिया, उसके बरसी में आप जाते हैं। शर्म हया है कि नहीं है कि घोल के सब पी गया? बड़े दुर्भाग्य सा, बड़े दुर्भाग्य है कि मैं उस बिहार के लिए बात कर रहा हूं जिस बिहार को लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। मैं उसी बिहार के बारे में बात कर रहा हूं जिसे बुद्ध की धरती कही जाती है, जिसको कि गांधी जी ने उस आंदोलन के लिए चुना जिस आंदोलन से देश को आजादी मिली। लेकिन हद है कि अब नेताओं ने अपनी जात दिखा दी। इसलिए मैंने आपको सुनाया, इसलिए मैंने आपको कहा कि पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले मिले नीच से नीच। मतलब जात नहीं है यहाँ पर, ना ही धर्म है। जात और धर्म का मतलब समझते हैं? जात और धर्म का मतलब आज पेशा हो गया है। नेता है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो अपराधी हो, वही उनके जात में आता है। मोदी जी को लालू जी के यहाँ जाते देते होंगे, मोदी जी को मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक विवाह में जाकर के तस्वीर पर तस्वीर खिंचाते देखे होंगे आप। और ऐसे ही बिहार में होता है, हर बाहुबली नेता का बाहुबली नेताओं से समर्थन होता है। आप देखे होंगे वर्तमान में आनंद मोहन पर सवाल उठाने वाले हजारों के हिसाब से वो लोग हैं जो लोग की उनके अनुयायी हैं, जो नेता हैं, लेकिन वो बाहुबली नेता वो एक बार लफ्ज बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, बोलेंगे ही नहीं, काहे कि उनका परस्पर संबंध जो होता है। आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्या बिहार उसी धरती पर फिर से जा रहा है, उसी कारोबार में फिर से जा रहा है जो इन बाहुबलियों के द्वारा स्थापित किया हुआ राज था, या फिर इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया में जहां से आप अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग करते हुए उन तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं के चरित्र का चित्रण को समझने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है। यदि आप चाहते हैं कि वास्तविक में इस संविधान का उपयोग हो, यदि आप वास्तविक में चाहते हैं कि आपके अधिकारों को दिया जाए, तो भैया इनको कम से कम बोलना सीखिए। पूछिए वहां कि आए कहां हैं? अरे उसके पास वहां चले जाइए। दिल्ली में काहे नहीं गए? बिहार को काहे चुना आपने श्रद्धांजलि के लिए? वो व्यक्ति ऐसा था जिसने किसी व्यक्ति को तेजाब से नहला कर मार दिया और उस धरती पर उसका श्रद्धांजलि सभा स्थापित हुआ। कितना तकलीफ हुआ होगा उस बाप को, कितना तकलीफ हुआ होगा उसके परिवार को, ये कौन समझेगा? वहां जाने वाले नेता मतलब ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, हम काहे कहेंगे, हमको लगता है कि कुल्हाड़ी में जाकर अपना पैर मार रहे हैं। ये भाजपाइयों का काम है। ये गुंडा प्रवृत्ति के नेता रखेंगे आप, बाहुबली नेता रखेंगे तो ऐसा ही करेगा मोदी जी। बराए मेहरबानी कान खोल के थोड़ा सुनिए। और हनुमान जी ना मिश्रा जी, उनको भेजिए कि तनी बिहार के ऊपर उड़ेंगे वो और समझेंगे वातावरण को। ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के जितने आपके अंदर भी नेता हैं उसका सफाया कीजिए। काहे को जानते करते हैं कि पहले दुनिया से जितना दिन चलता आ रहा है कि हर बाहुबली नेताओं को उनका पद उनके बाहुबलता के जरायता के दुनिया के हिसाब से निर्धारित होता है। वो नहीं चलेगा, ठीक नहीं है। अब बिहार भी पढ़ लिख गया है। अब बिहार भी विद्रोह कर देता है जब उनके मजदूरों को किसी राज्य में पीटा जाता है, मारा जाता है, वो जेल चला जाता है, तब भी नहीं चुप होता है। उसके ऊपर रासुका लगा दिया जाता है, तब भी चुप नहीं होता है। तो उसके हिसाब से आप समझ जाइए कि अब हम जगे हुए हैं, और नहीं जो लोग सोए हुए हैं वो ऐसे भुगतते रहेंगे। एक बार उनको आप नेता चुनेंगे, उसके बाद आपके साथ वो क्या करेंगे तो जानते ही हैं। ऐसे बाहुबली से बाहुबली मिलते रहेंगे। समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है।
गर्त में जाओगे। जिस तरह से आजादी के बाद से एक ऐसा राज जिसने अपने आप को प्रस्तुत किया इतनी आबादी के बाद, और वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। 90 के दशक के बाद इन अपराधियों के हाथ में अपने सत्ता सौंप दिया और साहबुद्दीन का बरसी मंगाते हैं।